जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं आरआईएमसी के बारे में कि आरआईएमसी होता क्या है, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होता है, किस क्लास के बाद यहाँ पर एडमिशन मिलता है। जितनी भी कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आरआईएमसी से रिलेटेड उस सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो है डिफेंस पैंथर, जो हमारे एक्सपर्ट कक्षा है। इसी का क्या है, ये एक हमारी क्या है, ट्री का क्या है, एक शाखा है। चलिए आरआईएमसी की बात करते हैं। आरआईएमसी है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो उत्तराखंड के देहरादून में है। कहां पर है ये? उत्तराखंड के देहरादून में। इसमें अब एडमिशन कैसे मिलता है, क्या इसका सिलेबस होता है, उसके बारे में हम इसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एडमिशन यहाँ पर क्या होता है, कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है। अप्रोक्सीमेट 25 कैंडिडेट्स आर एडमिटेड एवरी 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। उसने बोल दिया आपको कि जो 25 कैंडिडेट्स हैं वो क्या होते हैं आपके, हर 2 साल में 2 बार क्या होते हैं, इसमें एडमिट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि साल में 2 बार इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जिनकी एज, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज, जिनकी एज 11.5 ईयर से ज्यादा है और 13 से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। जिस बार दिसंबर में होता है इसका मतलब 1 जनवरी को आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 13 से कम होनी चाहिए। और जब जून में होता है तो 1 जुलाई से पहले आपकी 1 जुलाई तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 13। 1 जुलाई से पहले अगर आप 13 प्लस हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मेरी जो आपको जानना है एज का ही है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। दूसरा फिर हम आप जानते हैं कि इसके बाद होता है क्या, एडमिशन कौन सी क्लास में मिलता है। एडमिशन इसे मिलता है 8th क्लास में। इसका मतलब जो बच्चा इस टाइम 7th क्लास में पढ़ रहा है या जो अब 7th क्लास पास कर चुका है, जिसकी एज 13 से कम है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आरआईएमसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब इसमें जो क्लास में आपको एडमिशन मिलेगा वो 8th क्लास में आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। आगे हम देखते हैं, इसमें एज आपको हमने बताई दी है। एज क्या है इसका भाई, 11.5 से 13 ईयर। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एजुकेशन के लिए हमने डिस्कस कर लिया है। जो एजुकेशन है यहाँ पर वो क्या है, आपकी मिनिमम 7th क्लास से बच्चा होना चाहिए। जैसे जो इसके लिए तैयारी तो आपको बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने देख लिया है एवरी 6 मंथ में सिर्फ 25 कैडेट्स ही क्या होते हैं, इसमें सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब देखो ऑल ओवर इंडिया ओनली 25 कैडेट्स है यहाँ पर आपको जिनको एंट्री मिलने वाली है। इसका मतलब आपको किस तरीके से आपको सिर्फ पूरे देश में से उन टॉप 25 में आना है। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, उस बारे में हम सब आपको बताएंगे। चलिए कितनी अच्छा कंपटीशन आपको मिलेगा। देखो ऐसा नहीं कि पेपर का लेवल बहुत हाई है, पेपर अच्छा है, अच्छे लेवल का है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है आप कर नहीं सकते, हर बच्चा कर सकता है। पर आपको टॉप 25 में आना है, यही इसका क्या है मेन निकलने का प्रोसेस है। जो टॉप 25 में आएगा वही क्या करेगा, पेपर निकालेगा। अब देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा आपके सब्जेक्ट आते हैं, किस किस पार्ट से कितना पूछा जाता है। चलिए देखिए जो आपकी इंग्लिश होती है 125 मार्क्स की होती है, जिसको रिटर्न होता है, आपको लिखना पड़ता है, जो भी आएगा रिटर्न आएगा। इसके बाद जो मैथ्स होती है वो आपकी 200 मार्क्स की होती है, ये भी रिटर्न है, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। जो आपका जीएस आता है, जीएस आपका आता है 75 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। इसके बाद आपको देखिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। ये तो कहने का मतलब है ना, आपने 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला दे और एक में आप 50% से कम मार्क्स लाए, इसका मतलब आप क्या हो, एक सब्जेक्ट में बहुत पीछे रह गए। इसके मतलब ये है कि कम से कम कि एक सब्जेक्ट में, थर्ड सब्जेक्ट अगर आपका वीक है फिर भी उसमें कम से कम 50% मार्क्स लाने लगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें और आगे क्या होता है, इसमें आपका इंटरव्यू बोल दीजिए, वाइस मौका बोल दीजिए। इसमें क्या होता है, आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें से आपको वहीं पे नंबर मिलेंगे, किसी को 30, किसी को 25, किसी को 40, उन पे डिपेंड करेगा कैसे बच्चे का इंटरव्यू जाता है। चलिए इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, मेडिकल होगा, उसके बाद क्या बनेगा, मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन वहां हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना, बहुत टफ पढ़ रहा है, तो अगर आप विड्रॉ करोगे तो आप किसी भी टाइम अपने बच्चे को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, उसमें आपके जो कॉलेज ने आपके बच्चे पे खर्चा किया है वो रिफंड होगा, कि रिफंड करना पड़ेगा 2876 रुपीस पर वीक के हिसाब से, प्लस जो स्कॉलरशिप दी है किसने, गवर्नमेंट ने। इसका आप खुद देखो बच्चे पे पर वीक में कितना पैसा खर्च हो रहा है।
इसमें आपको फीस भी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपकी फीस नहीं, आपको फीस भी देनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? चलिए, ये तो था कि क्या आरआईएमसी क्या है, आरआईएमसी में कैसे आपको जाने के लिए एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। जो भी बच्चा 11.5 से 13 के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो बच्चा 7th क्लास में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कोचिंग में, लेकिन सब में एक कमी रहती है, बेसिक्स की। आप अपने बच्चों को किसी भी कोचिंग में भेजिए, कहीं भी कराइए, देखो कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, जहां भी भेजिए, लेकिन अपने बच्चे पर एक चीज ध्यान जरूर दीजिए कि वहां कोचिंग में आपके बच्चों पर बेसिक्स में कितना ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को क्वेश्चन आते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं पता, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, पता ही नहीं, कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जहां आपका बेसिक्स में काम हो रहा है, जहां बच्चे के कांसेप्ट क्लियर हो गए हैं, इसका मतलब अगर बेसिक क्लियर है, इसका मतलब बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बहुत ऊपर है। बात समझ आ रही है? वो बच्चा उतनी जल्दी क्वेश्चन को कैच करेगा, उतनी जल्दी पकड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है किस तरीके से करना है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो आप कभी उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो सकते। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे का जहां भी आप भेज रहे हैं उसमें क्या करना है, बेसिक्स देखना है कि बच्चा के बेसिक्स में कितना काम हो रहा है, बच्चे में इंप्रूवमेंट क्या आ रहा है। अब जो हमारा टारगेट रहता है बच्चों को पढ़ाने का, हमारा टारगेट रहता है बच्चे का सबसे पहले 1 to 2 मंथ पूरा क्या करते हैं, बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। जब बच्चे का बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, और ये मैं गारंटीड बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग है वो एक चैप्टर में 1 वीक से ज्यादा नहीं लगाता, वो हर चैप्टर को 1 वीक में खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 वीक इनफ होता है उसकी। जब उसके आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाता है तो हमारा मेन रहता है कि उसकी मेंटल में उसका आईक्यू लेवल बढ़ाना है। तो ये हमारा अपनी अप्रोच है। आपको अगर हमसे ऑनलाइन पढ़ना है तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आप जितना आपको आरआईएमसी के बारे में बताना था हम बता चुके हैं। आज के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप हमको किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।